बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत में। राजगढ़ में हम मौजूद हैं और मेरे साथ देखिए लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर किस तरीके से जश्न का माहौल है। ढोल की आवाज सुनाई देगी। मां जालपा का ये पूरा क्षेत्र है और इनके ढोल पर लिखा हुआ है मां जालपा ढोल समिति के ये सदस्य हैं और इस तरीके से माता के मंदिर की ये काफी मान्यता। और चुनावी तौर पर क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जब नॉमिनेशन फाइल किया था तो जालपा माता मंदिर के पास गए थे, उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था। बीजेपी के नेता भी जाते रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चूंकि राजगढ़ की जनता के बीच मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। राजगढ़ में किसका माहौल है? इधर से शुरू करता हूं। रोडमल नागर, रोडमल नागर, भारतीय जनता पार्टी, रोडमल नागर, रोडमल नागर, रोडमल नागर, भारतीय जनता पार्टी, रोडमल नागर, रोडमल नागर, रोडमल नागर। जो राम को राजा साहब जिंदाबाद। देखिए राजा साहब। तो चलिए आखिर में आते आते कांग्रेस का नाम भी लोगों ने ले ही लिया। दिग्विजय सिंह का ये पूरा क्षेत्र और लंबे समय बाद चुनावी मैदान में है। मैं सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। राशिद जमील खान साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। राजेश बंटी पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। कुशाग्र पंचवली जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, और रिपोर्ट इसलिए क्योंकि राजगढ़ में जहां पर लोगों ने कहा कि बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है, इस हैट्रिक को तोड़ने के लिए खुद दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। राजगढ़ की जनता किसे आशीर्वाद देने वाली है, मां जालपा का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन चुनावी समर से पहले आज के दिन की शुरुआत हुई तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था, अक्षय कांति बम, जब हमने शो किया था तो हमारे मंच पर भी मौजूद थे। उन्होंने आज सुबह सुबह पता चला कि पर्चा वापस ले लिया। बीजेपी के नेता के साथ जाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक तस्वीर भी आ गई। तो माहौल क्या है एमपी में 29 सीटों पर? एक रिपोर्ट देखिए। दिग्विजय सिंह के बयानों की भी चर्चा होती रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत। अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। देश के गृह मंत्री आए थे खिच्ची को, पता नहीं क्या क्या बात कर गए। मुझसे इतने प्रभावित थे कि 17 बार अपने भाषण, 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब बारी है तीसरे चरण के मतदान की। टाइम्स नाउ नव भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ में। राजगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। राजगढ़ सीट इस बार इसलिए भी अहम है क्योंकि मैदान में एक तरफ बीजेपी के लगातार 2 बार के सांसद रोडमल नागर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के यहां से उतरने से ये सीट हॉट बन गई। अब सवाल है कि क्या दिग्विजय सिंह 33 साल बाद इस सीट पर वापसी कर पाएंगे? हालांकि ये सीट कभी दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह का गढ़ रहा करती थी, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी यहां से लगातार जीत रही है। इस बीच चंद दिन पहले राजगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर शायराना अंदाज में हमला बोला, तो दिग्विजय सिंह ने पलटवार भी किया। अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। देश के गृह मंत्री आए थे खिच्ची को, पता नहीं क्या क्या बात कर गए। मुझसे इतने प्रभावित थे कि 17 बार अपने भाषण, 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय
सिंह का नाम लिया है, दिग्गी राजा दिग्ग, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। चुनावी वार पलटवार के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आज करारा झटका लगा। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। ये अवसरवाद, घटियावाद, निर्लज्जता और धोखे की पराकाष्ठा है और मुझे लगता है कि देश की जनता को और राजनीतिक दलों को ऐसी राजनीति पर लगाम लगाना चाहिए। ये धोखा है। सवाल है, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं तो कैसे नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर पाएंगे? बात राजगढ़ के मुद्दों की करें तो विकास, शिक्षा, रोजगार, एमएसपी कानून, स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज और खराब सड़कें स्थानीय मुद्दे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के बार बार सनातन और राम मंदिर पर दिए विवादित बोल भी इस चुनाव में मुद्दा है। जातीय समीकरण की बात करें तो राजगढ़ में 90% हिंदू रहते हैं, जबकि 6% मुसलमान। ओबीसी वोटर यहाँ अहम भूमिका निभाते हैं, तो राजगढ़ आने का दबदबा भी चुनाव में जीत हार में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन राजगढ़ में माहौल क्या है? अब की बार किसकी हवा चल रही है? क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर दिग्विजय सिंह बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगे? सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। काला काला काजल तेरा। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी है और मैं इससे पहले कि मंच पर मौजूद नेताओं से सवाल पूछूं जनता के बीच में, सबसे पहले और वहां से शुरू करूंगा जहां पर कांग्रेस का नाम पहले लिया गया था कि कांग्रेस का माहौल है। ये माहौल कैसा है कि कांग्रेस के नेता पर्चा भरने के बाद पार्टी छोड़ने लगे हैं? देखो, ये तो कुछ लोग बिकाऊ हैं और इन लोगों की आदत है कि खरीदना। तो टिकट देने से पहले नहीं सोचा था कि बिकाऊ है? अक्षय कांति बम को टिकट देने से पहले नहीं सोचा था कि बिकाऊ है? क्या किसी को पता चलता है आदमी बिकाऊ है कि खरीद वो है? ये तो बाद में मालूम पड़ता है कि आदमी क्या है। बाद में पता चला, पहले स्कैनिंग नहीं होती है? नहीं, पहले नहीं होती है, क्योंकि जब अपन दुकान से नारियल खरीदते हैं तो पता नहीं अच्छा है कि बुरा, फोड़ने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा है कि बुरा। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी फोड़ती है क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने देख लिया ना किस तरह के लोग हैं, और भाजपा तो वैसे भी लोकतंत्र की हत्या करते आई है। इसके पहले भी उनने विधायक को खरीद के, और जो है कांग्रेस पार्टी। तो आपका अपना नेता पार्टी छोड़े ये गलत है, आप कहे कि भाजपा खरीद रही है? जो कह रहे हैं मैं उसका समर्थन, लेकिन किस नहीं, मैं थोड़े नहीं कुछ कह रहा हूँ। आप जो ये पर्चा ले रहे हैं किस दबाव में? आज सूरत के अंदर रूपाणी ने पर्चा लिया, ठीक है, लेकिन बीएसपी का उम्मीदवार उसको क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है, क्राइम ब्रांच ढूंढ के लेके आ रही है और बीजेपी को होटल में ले जाके दे रही है क्राइम ब्रांच। इस देश का कानून कहाँ चला गया कि क्राइम ब्रांच इस चुनाव? ठीक है, मैं पूछता हूँ कहाँ चला गया भाई कानून? ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। पहले 2014 की पहले की बात करें तो सड़क में गड्ढे और गड्ढे में सड़क के तो अक्षय कांति बम विकास देखकर भाजपा में आ गए? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी है जो नामांकन वापस लेकर, और भारतीय जनता पार्टी में उनको स्वागत है, वंदन है। अभी नामांकन, वो विकास देखकर नामांकन वापस लिए तो पर्चा ही क्यों भरा था? आते कि भाजपा से कि हमको टिकट दे दो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के जिस प्रकार से हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदल रही है और आज पूरा विश्व भारत माता का जयघोष कर रहा है, उन सारी नीतियों से प्रभावित होकर। चलिए नीतियों की बात करूंगा। ये दिग्गी राजा को लेकर अमित शाह ने बातें कही, उधर से भी पलटवार हुआ। दिग्विजय सिंह यहाँ से, आप लोग इतने क्यों रुष्ट हैं उनसे? दिग्विजय सिंह पहले सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे यहाँ से, लेकिन यहाँ का पलायन नहीं रोका, और यहाँ की नदियों में भयंकर पानी था, लेकिन उन्होंने एक डैम नहीं बनाया। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 में सरकार बनी, 2-2, 3-3 डैम बनाकर हर खेत में नहर दी। हमारे यहाँ राजगढ़ में पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री हुए करते थे दिग्विजय सिंह, उनका छोटा भाई सांसद होता था। उनने बोला था कि एक बार जीतेंगे तो एक फैक्ट्री, 1 लाख से जीतेंगे तो 1 फैक्ट्री, और 2 लाख से जीतेंगे 2 फैक्ट्री। वो फैक्ट्री तो नहीं आई और वो खंबे गड़े आज तक, और वो फैक्ट्री लूट के चली गई और राघवगढ़ ले गए। मनमोहन जिसका ताव है, पूरी कांग्रेस बिकाऊ है। ये देखिए क्या ये लोग बात कर रहे हैं। मैं मंच पर पहुंचता हूं और मंच पर मौजूद नेताओं से चर्चा, एक सवाल, और फिर जनता के बीच आऊंगा। और मेरा पहला सवाल राशिद जी आप ही से है। अमित सिंह ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह के 10 बयान जो कि सुर्खियों में है। अमित शाह ने यह भी कहा कि वो आतंकियों को जी कहकर बोल देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, एक अलग तरीके का स्टेटमेंट। पार्टी संभल नहीं रही, नेता संभल नहीं रहे, जीतेंगे कैसे?
माननीय अमित शाह जी ने गृह मंत्री भारत सरकार हैं। अगर आदरणीय राजा साहब ने कुछ गलत कहा, संविधान के विरोध में कहा, तो भारत सरकार गृह मंत्री जी इतने कमजोर हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। आपकी पहली बात का जवाब। दूसरी बात, अमित शाह साहब का मैं तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन बहुत सम्मान से पत्रकार महोदय आपसे और मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से अनुरोध करूंगा। अमित शाह साहब ने ये कहा कि रामगंज रेड्डी भोपाल रेलवे लाइन, मोहनपुरा कुंडालिया डैम और मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनवाया है। मैं बीजेपी के लोगों का भी सम्मान करूंगा अगर वो यूपीए सरकार की वो तारीखों से हटके बता दें कि तीनों चीजें कब मंजूर हुई। मैं उन कमेटियों में सांसद प्रतीक नाम पे मौजूद। ठीक, चलिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी इनकी बात का जवाब दीजिए। कुछ सवाल सीधे आपसे पूछ रहे हैं वो। देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। राजगढ़ का चुनाव, ध्यान से सुनिएगा, देश को मैसेज देने वाला है। एक और जाकिर नायक का साथी है, एक और हाफिज को जी कहने वाला आदमी है, उसामा को जी कहने वाला आदमी है, जो आपके यहाँ दर वोट मांग रहा है। सोचो आप, जो देश का विभाजन करना चाहता है। तो राजगढ़ का एक एक वोट अखंड भारत की ओर जाने वाला है। ये जो देश को तोड़ने की ताकत लोकतंत्र की खिड़की से संसद में घुसना चाहती है, हमारे ऊपर देश का दायित्व नहीं घुसने देना है। और दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपने सुना होगा, राशिद भाई आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, कि जितनी अहमियत आजमगढ़ दिग्विजय सिंह जी के किरदार में समाया हुआ है, उतना राजगढ़ कभी समाया रहा है। आप देश से सवाल पूछिएगा, पांडे जी आप भी आए हैं, आप पूछिएगा कि आजमगढ़ क्या है और राजगढ़ क्या है। गूगल करिए, एक बार भी आप दिग्विजय सिंह को राजगढ़ के लिए सड़क पे घूमते दिखा दीजिएगा 20 साल में। आजमगढ़ के लिए उन्होंने अदालतें खुलवाई है, अफजल को न्याय दिलाना है। और राशिद भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो व्यक्ति ये कहे, जो पार्टी ये कहे, हिंदू मुसलमान में हम जी भेद नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी धन पे पहला हक राशिद भाई का है। कुशाग्र भाई जो अच्छा, चलिए, चूंकि राशिद जी का इन्होंने नाम लिया है, एक जवाब फिर मैं आ जाता हूं कुशाग्र जी आपके पास। राशिद जी का इन्होंने नाम लिया है, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। हितेश भाई आपकी जय हो। इस देश को आजाद कराने में मेरे स्वर्गीय पिताजी का खून बहा हैगा, लेकिन मैं देश का बाई चांस नहीं, बाई चॉइस नागरिक हूँ। और जो प्लीज सुन तो लीजिए गुरुदेव, खजाने पे पहला गुरुदेव सुन तो लीजिए, आप आधी बात करके आधी बात ना करें। गुरुदेव सुन तो लीजिएगा। पाकिस्तान देश में, याद रखिएगा, गुरुदेव सुन तो पाकिस्तान बना कि नहीं आजादी के बाद? महाराज, किसने बनाया पाकिस्तान? वाजपेयी जी, किसने बनाया पाकिस्तान? वाजपेयी जी, एक किसने बनाया बांग्लादेश? वाजपेयी जी, गुजारिश है, अभी राशिद भाई क्या हुआ, रुक जाइए, समय थोड़ा सा कम होता है सर, सबकी बात आ जाए। रुक जाइए, बात पूरी करिए सर। फिर कांग्रेस ने 3 टुकड़े कराए। वाजपेयी जी रुक जाइए सर। और इंदिरा गांधी ने विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भी कराया हैगा। बांग्लादेश बनवा दिया और मणिपुर के टुकड़े हो रहेंगे, आप उसे चांदी पा रहेंगे। उन्होंने सरेंडर करा दिया आर्मी को। दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण आर्मी को सरेंडर किसने कराया? दुनिया के सबसे बड़ा आत्मसमर्पण सरेंडर किसने कराया? ये डिबेट अंतहीन हो जाएगी। कुशाग्र जी, एक सवाल तो है जिसको बीजेपी बार बार मुद्दा बना रही है, और ये सवाल इसलिए भी यहाँ पर पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ से दिग्विजय सिंह है, जो इन्होंने कहा वाजपेयी जी ने कि कभी आतंकी को जी कह देंगे, कभी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की बात होगी तो उसमें दिग्विजय सिंह आगे खड़े होंगे। आपका जवाब? लेकिन है आशिक में कुशाग्र जी, हेलो, नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं सबसे पहले तो ये इसका उत्तर देना चाहता हूँ कि आपने जितना भी बोला, किसको जी बोला, किसको साहब बोला, क्या करा, तो मैं ये पूछता हूँ, सिंह जी ने बोला नहीं, आप ये तो आपके मुंह से बोल रहे हैं ना, आपने अभी बोला दिग्विजय सिंह जी ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर कौन गया था पाकिस्तान में? बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर कौन गया था बिना बुलाए? क्या वो आतंकवादी घटना नहीं थी? जाकिर नायक को देश विरोधी शांति का मसीहा किसने बोला? देश विरोधी गतिविधि नहीं थी। जाकिर नायक को शांति का मसीहा किसने बोला? नहीं सर, अरे सर, जाकिर नायक को शांति का मसीहा किसने बोला? जवाब दे दीजिए। जिसको मैं लेता हूँ राजेश बंटी जी। अब ये दिग्विजय सिंह के बयान की तुलना मोदी से कर रहे हैं। अब पता नहीं दिग्विजय सिंह में इनको हो सकता है प्रधानमंत्री नजर आता हो, लेकिन एक प्रधान तलाश कर रही है। कुशाग्र जी की बात का जवाब राजेश बंटी, फिर मैं आगे बताऊँ। राजेश बंटी को चीन अंदर घुसा हुआ है, उसके लिए क्या कर रहे हैं मोदी? राजेश बंटी जवाब। आप सभी को सादर नमस्कार।
अभी भैया नीचे जो भजन गा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको तो इंदिरा लाएंगे, गांधी जी ने कर दिया था, एक मिनट, जो हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं यूं कहता हूं कि हमारा क्या संस्कार है कि राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाते हो तुम। सबसे पहली बात तो ये, भगवान राम का आपको आमंत्रण मिला और आप पूरी कांग्रेस ने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया। किस संस्कार की बात करते हो आप लोग? मैं धर्म की बात नहीं करता हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा आराध्य देव राम है, मैं पहले राम की बात करता हूं। मैं कोई मुस्लिम भाई का विरोधी नहीं, बाबा बदख्शानी पे भी हम जाते हैं, लेकिन राम के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। अरे ठीक है, पूरी कांग्रेस ने ठुकराया, दिग्विजय सिंह ने न्यूज चली। दूसरी बात है, आजमगढ़ के लिए चलिए मैं जनता के बीच जाता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह का ये भी बयान है। जिस दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा, क्या नहीं कहा, आप लोग बताइए, क्या आप लोग सोचते हैं? दिग्विजय सिंह आप बोल चुके हैं, दिग्विजय सिंह कभी आतंकी को जी कहते हैं, कभी मंदिर को लेकर सवाल उठाते हैं। ये भी हमें आप लोगों की मीडिया रिपोर्ट से सही पता चला है। सरेआम कुछ पूरे देश ने देखा है, कभी ओसामा जी, कभी हाफिज साहब। अगर इस तरह का किरदार रहेगा तो कौन उनको पसंद करेगा? और एक तरफ राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांध के विरोध किया था लोकसभा में। इससे बड़ी और क्या हो सकता है इनका? मेरा ये कहना है कि जो राम को लाया है वो उसी को हम वोट देंगे। तो हमारा आपसे यही निवेदन है। अभी राशिद भाई ने बोला था कि पाकिस्तान में बाई चॉइस नहीं, कब्जा कर रखा इनने। ये देश हिंदू राष्ट्र हुआ था जब दो देश के उन्होंने कहा कि ये चुना मुसलमानों ने कि वो इस देश में रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जब दो देश के हुए ना अलग अलग, जब वो मुसलमान के लिए बना, ये भारत हिंदू के लिए बना, तो कांग्रेस पार्टी लोगों ने जानबूझ के रोक लिया उनको यहाँ पर। नहीं, ये चॉइस थी, मुसलमानों ने चुना था कि वो इस देश में रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। गलत फैक्ट कोई बात नहीं रखेगा। आप बताइए, राजगढ़ के लोकसभा के बारे में बात हो रही है कि हिंदुस्तान की बात हो रही है? ये बात राजगढ़ लोकसभा के विकास की बात हो रही है कि हिंदू मुसलमान की बात हो रही है? ये देश की बात है, देश की बात है, ये पूरा देश परिवार है। 10 साल में रोडमल नागर ने क्या किया राजगढ़ के लिए? बताओ, बात करिए, राजगढ़ पे बात की है। हाँ तो बोलिए ना, सवाल पूछिए ना भाई। पहली बात तो एक बात बताइए, सुनिए। अरे मैंने थोड़े नहीं किया, बीजेपी के नेताओं ने किया। पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ताओं को बंद कीजिए। जब आप जनता में आते हो वहाँ से वो चिल्ला रहे, आप ही की आवाज जा रही है, मेरे माइक से आवाज जा रही है और किसी के माइक से। मेरी बात सुनिए, जो राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ पे किया राजगढ़ में विकास, इतना कोई भी नहीं कर पाएगा। भैया इमरजेंसी लगाइए क्या, जो हमारी आवाज बंद कर दोगे? राजा जैसा कोई पैदा नहीं। बोल रहे आवाज बंद कर देंगे, ये आपकी आवाज बंद कर देंगे बोल रहे हैं। भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास बनाया है, भाजपा ने शौचालय दिया है, भाजपा ने 2 बड़े डैम दिए हैं। अगर टिकाऊ की बात है तो लक्ष्मण सिंह की भाजपा में कितने में बिके? रस्सी जल गई, बंदी है। अभी चल रहा है। 10 साल में 1000 बीघा जमीन ली और 10 सवाल किसके पास है? सवाल किसके पास है? विकास की बात करें, विकास पर चुनाव लड़े। अरे सवाल है, बीजेपी से कोई सवाल है? बीजेपी से ये सवाल है कि हमेशा ये राम के नाम पे ही क्यों भीख मांगते हैं वोटों की, अपने विकास के नाम पे क्यों नहीं मांगते? चलिए वाजपेयी जी जवाब दीजिए, वाजपेयी जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आप राम के नाम पर वोट मांगते हैं, विकास पर नहीं मांगते। बिल्कुल नहीं, उसने भीख कहा है तो हाँ, हम राम के नाम पे भिक्षा मांगते हैं और हमें अधिकार है क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता। श्री राम के जन्म का स्थान, श्री राम के जन्म वोटों की भीख मत मांगो। नेता तो वोट की भीख ही मांगता है ना, आप कहिए किस मुद्दे पर मांगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र देश चलाने के लिए होता है, विकास के लिए होता है। आप विकास में बात कीजिए। 5 काम गिनवाते बीजेपी वाले, 5 काम राजगढ़ में मैं गिनाता हूँ 5 काम। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, 2-2 लाख रुपए किसी की मृत्यु होने पर भाजपा सरकार देती है। विकास इनसे पूछो 10 साल में रोडमल नागर जी ने क्या काम कराया? 10 साल में क्या करा? कितना काम कराया रोडमल नागर जी ने? क्या विकास कराया रोडमल नागर सिंह जी ने? 3300 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा की। रोडमल नागर जी 10 साल में गाड़ियों से राजगढ़ की यात्रा नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने यात्रा की है। ये विकास की बात कर रहे हैं। राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज किसने खुलवाया? व्यवसाय कॉलेज कहाँ था? 4 फोन लाइन राजगढ़ में निकले। इनके हम भोपाल जाते तो गड्ढे में पतन। आप कह रहे हैं 4 लेन क्या बना और क्या बना? मोहनपुरा डैम बना, कुंडला डैम बना, व्यवसाय कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रेलवे लाइन, ये सारा रोड में। रेलवे का काम भी चालू हो गया, रेलवे का भी रेल भी आने वाली है यहाँ पर। उसका इंजन का भी ट्रायल हो चुका है। और यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, राशिद जी से सवाल पूछिए। पूछता हूँ कि दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहा, यहाँ बिजली गायब थी, रोड गायब था,
बीजेपी के पांच काम बताऊं। रेलवे, मेडिकल कॉलेज, हर किसान को खेत में नहर, हर किसान को, हर व्यक्ति को घर घर नल, ये किसने दिया? भारतीय जनता। चलिए राशिद जी जवाब दीजिए, राशिद जी जवाब दीजिए। घर जो पानी आधा आएगा, अगर घर पानी होता तो माननीय रोलवल जी टैंकर क्यों बांट रहे होते? सेकंड वन, ये जो पानी की बात कर रहे हैं, घर नाली, घर पाइपलाइन के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को नल जल के माध्यम से घर पानी और टैंकर की बात कर रहे हैं। पूर्व ये कह रहे हैं टैंकर से पानी दिलवा रहे थे दिग्विजय सिंह। रुकिए ना, माननीय रोलवल जी ने अपनी सांसद निधि से अधिकतम टैंकर में कैसे पानी आता है मेरे घर? अच्छा ठीक है, ठीक है। गौरव कुछ सुनाएंगे क्या यहाँ पर राजगढ़ के लोगों के लिए? नल से पानी आता है। साहब की बनाई हुई वाटरशेड स्कीम से दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ठीक है, अब आप लोग ये कहते हैं दिग्विजय सिंह तो जालपा माता का आशीर्वाद भी लेकर आए। देखिए, आज जब हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले और देवालयों को बनाने वाले लोग हैं, ये कनेक्टिविटी जालपा माता, भेसवा माता और यहाँ के जितने भी देवालय उन सबको जोड़ने होंगे, उनका सिर पर ढोंगे। ये तो चुनाव के टाइम ऐसे ही बोलते हैं, केवल दिखाने के लिए आ रहे हैं। भाई मन नहीं है उनका बिल्कुल भी ना, माता को चाहते हैं। अगर चाहते होते तो विकास होता वहाँ पे। ठीक है, कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि अभी 5 विधानसभा क्यों आ रहे हैं? अगर इन्होंने विकास किया, वो कह रहे हैं 5 विधानसभा क्यों हार गए? हमने कहा विकास किया? भाई विकास तो बीजेपी ने किया ना 20 साल में, हमने क्या करा? ये कह रहे हैं हमने विकास का, कौन सा विकास करा? और अभी तक जितना कांग्रेस ने विकास किया, अगर इन्हें बता देंगे तो वो भी बैठेंगे, उसे भी ठेकेदारी करेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे 18% GST लगाया, अब इनसे क्या उम्मीद करोगे ये विकास करेंगे? मेरा सम्माननीय राजगढ़ विधायक अमर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। राजगढ़ जिले में वर्तमान सवाल पूछे ना, एक लाइन में बात रखिए, बहुत लोग हैं। हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा हो रही है? विगत 3 दिन में 3 मौतें हो गई हैं। रोडमल नागर जी से मेरा निवेदन है कि प्लीज गांव की गलियों में घूमो, कम से कम चुनाव के टाइम तक घूमो। यहाँ पर नौकरियां दी दिग्विजय ने दी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, और सबसे ज्यादा चंद्रराम। ये कह रहे हैं कि नौकरियां दी थी कांग्रेस ने, बीजेपी में नौकरियां नहीं मिली हैं। अगर नौकरियां देते दिग्विजय सिंह, अगर नौकरियां देते गली गली नहीं घूमना पड़ता, घर घर घूम रहा है, जनाजा निकलने की तैयारी, आप चिंता नहीं, ये सब बातें नहीं, ये सम्मानित भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, हमारी सरकार ने जो विकास किया है, उसको देख के जनता वोट देगी, हर माताएं बहनें वोट देगी। मैं आपको कहता हूं कि मध्य प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। तीसरी बात, ठीक है, कुछ और बड़ी खबरें हमें स्टूडियो का रुख करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मंच पर मौजूद नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दीजिए। राजगढ़ में मध्य प्रदेश का ये आखिरी पड़ाव, आगे कल का ब्रेक है, लेकिन परसों मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश के इटावा में, वहां से इलेक्शन यात्रा का खास एपिसोड होगा। लेकिन फिलहाल अभी चलते चलते देखिए ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं गलत ही बोलते हैं। वो मिस्टर बंटा ढाल है, जो कांग्रेस का बंटा ढाल करके जाएंगे। उनका उद्गम यहीं से हुआ था, निर्गम भी यहीं से होगा। और हमारे रोडमल जी नागर जो है बहुत अच्छे और सटीक प्रत्याशी है। अब देखिएगा आप, दिग्विजय सिंह जी की बिल्कुल लुटिया यहाँ से डूबनी है। आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी भारी बहुमतों से विजयी होंगे और रोडमल जी की विदाई तय है। जो भी बयान बीजेपी दे रही है वो बिल्कुल निराधार है और इसका कोई मतलब नहीं है।